विपक्षी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुद्दे पर भारतीय न्यायपालिका दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल सुदर्शन रेड्डी को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर कुछ रिटायर्ड जजों ने आपत्ति जताई। अब उन जजों के जवाब में 56 अन्य पूर्व जजों ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक बयानों से न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान हो रहा है। 23वें लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन ने भी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने वाले पूर्व जजों के प्रति नाराजगी जाहिर की और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में हितेश जैन ने लिखा कि हाल ही में जस्टिस अभय ओका के कुछ इंटरव्यू पढ़े और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने भी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हितेश जैन ने आगे लिखा कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रिटायर्ड जज खुलकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और ये बात मुझे परेशान करती है। हितेश जैन ने कई पूर्व जजों के नाम लेकर यह दावा किया कि न्यायिक आजादी के सैद्धांतिक रुख के बजाय ये जज अब पक्षपाती हो रहे हैं। जैन ने लिखा, न्यायिक आजादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इंटरव्यू देना या पक्षपाती पत्रों के जरिए सुरक्षित नहीं रहती है, बल्कि इसके लिए जिला अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों की हर दिन की कार्रवाई भी देखी जाती है, जहां लाखों लोगों के भाग्य का फैसला होता है। हितेश जैन ने कुछ रिटायर्ड जजों पर निशाना साधते हुए कहा कि वही न्यायाधीश हैं जो अब लोकतंत्र के संरक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन असल मुद्दे जैसे निचली अदालतों की स्थिति, नियुक्तियों में देरी और आम नागरिकों को न्याय मिलने की स्थिति पर चुप रहते हैं। लॉ कमीशन के सदस्य जैन ने आरोप लगाया कि जो रिटायर्ड जज बार बार न्यायिक पदोन्नति और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कुछ मामलों पर सवाल उठाते हैं, वे निचली अदालतों में लंबित मुकदमों सुनवाई में कैसे तेजी लाई जाए और न्याय को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस पर कभी बात नहीं करते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये जज न्यायपालिका के बड़े मुद्दों के समाधान के लिए कोई रचनात्मक समाधान लेकर आए या अपने अनुभवों से आम लोगों की समस्या को हल करने के लिए कुछ किया। रिकॉर्ड में भाषणों के अलावा कुछ नहीं है। हितेश जैन ने कुछ वरिष्ठ वकीलों के नाम लेकर कहा कि ये लोग खुद को न्यायिक कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन अगर कोई न्यायिक पदोन्नति उनके अनुरूप ना हो तो वो मीडिया के पास पहुंच जाते हैं और छाती पीटते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हितेश जैन ने आगे आरोप लगाया कि ये लॉबी हर मोड़ पर झूठ कर आग लाती है और इनकी चिंता न्यायपालिका के प्रति नहीं बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की है। इन्हें स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि न्यायपालिका को धमका नहीं सकते और इसे ढाल के रूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि इस लॉबी को बेनकाब किया जाए। कई पूर्व जजों का नाम लेकर हितेश जैन ने कहा कि ये राजनीतिक लॉबी का हिस्सा है जिनका उद्देश्य पीएम मोदी को निशाना बनाना है। ऐसे सक्रिय न्यायाधीशों के चेहरे से नकाब हटाना अब जरूरी है। आपको बता दें कि हितेश जैन का ये सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे समय पर सामने आया है जब गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने उन 2011 के उस आदेश के जरिए नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सुलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया जाता तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वे व्यक्ति है जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाले विचारधारा से प्रेरित थे। गौरतलब है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। भले ही आंकड़े एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष भी अपना साझा उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव को दिलचस्प और रोचक बनाने में लग गया है। इसी के चलते बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन तमाम दलों के नेताओं से मिलकर उनका समर्थन मांग रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।